मौजूदा पाकिस्तानी टीम निस सदी में इंग्लैंड का दौरा करने वाली बदतरीन टीम करार। लीड्स टेस्ट में नाकिस कारकर्दगी पर इंग्लिश मीडिया ने भी तनकीद के निश्तर चला दिए। दी टेलीग्राफ ने लिखा, गुज़िश्ता 50 साल में पाकिस्तान की इससे खराब टीम नहीं देखी। माजी में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और बल्लेबाज नुमाया कारकर्दगी दिखाते थे, लेकिन हालिया दौरे पर पाकिस्तान का कोई किसी भी शोबे में मुतासिर नहीं कर रहा। जनाब, ये जो कुछ भी कहा सुना गया है, इसके पीछे अगर आप अगयार की साजिश देखें तो फिर उसके साथ ही किसी अच्छे से मुआलिज का रास्ता भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 50 साल की सबसे ख़राब, 50 साल की सबसे कमज़ोर, 50 साल की सबसे घटिया टीम इंग्लैंड भिजवाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 24 करोड़ अकल के फलाने जमहूरियत के दिलदादा, मैं उन बेज़ुबान लोगों की तरफ से नजराना अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है इस कारनामा अज़ीम के हुसूल पर। अब तो याद भी नहीं आता कि कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, कोई इंज़मामुल हक, कोई इमरान खान, कोई जावेद मियांदाद, कोई शोएब अख्तर, कोई यूनुस खान जैसा होता था, कोई मोहम्मद यूसुफ, कोई बासित अली होता था। अब तो बस जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरह से ही चलेगा, लेकिन कुछ और साजिशें हैं जो कुफ़ार ने जन्नत के ठेकेदारों के ख़िलाफ़ की हैं। क्या हज़ियान बक रहे हैं गोरे, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी मुलाहिज़ा कीजिए। Pakistan bowl probably the worst lot of short ball tactic bowling that I've ever seen in an international cricket match. Their short ball tactic, I mean, it was shocking. Well, they're not terrible. quick enough, They're not quick enough. They weren't quick enough, and it's not a rapid pitch. It's an even pace pitch. It's quite a slow pitch. When you look at this Pakistan lineup, they're more suited to the ball doing a bit. And let's be straight, the simple reason they're not in this game, they lost the toss, they didn't bat very well, right? England bowled beautifully, but then when it came for their chance to bowl, other than an opening spell from Abbas, they've been poor. The seamers have been average. ये साजिशें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। एक लूप आपकी खिदमत में इस वक्त पेश किए देता हूँ। BBC न्यूज़ इसकी सोर्स है, ज़रा पढ़िए क्या लिखा है। 50 बरस की सबसे कमज़ोर टीम और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप के खदशात। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मसला क्या है? पाकिस्तान के पेस बॉलर्स की कम रफ्तार पर जहां तनकीद हो रही है, तो वहीं नाकिस फील्डिंग पर भी टीम को आड़े हाथों लिया जा रहा है। इसमें शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और ओपनर इमामुल हक समेत दीगर खिलाड़ियों से भी नाखुश हैं। आप होते रहें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डूबती नाव का, डूबती हुई नैया का खिवैया इन तमाम से खुश है। बस आप जाएं। आपकी खुशी नाखुशी, दुनिया में रुसवाई, इज्जत, सरबुलंदी, इट डजंट इवन मैटर टू देम और टू हिम। किसे याद है इस वक्त के 1992 के वर्ल्ड कप की मुअर्कतुल आरा फतह के बाद, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जावेद मियांदाद की क़यादत में इंग्लैंड के दौरे पे गई, तो वक़ार और वसीम की जोड़ी ने जो बर्बादी मचाई थी इंग्लैंड में, जिसको रोकने के लिए फिर उन्होंने मुतनाज़े नो बॉल का कानून ईजाद किया। ताहम उसके बावजूद भी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, इंग्लैंड के क्रिकेट उशाक वसीम और वक़ार की बॉलिंग के सामने जिच या आजिज़ दिखाई देते थे। यहाँ तक कि इंग्लिश बोर्ड ने, इंग्लिश हुकूमत ने, गोरों की अय्यारी और मक्कारी ने इंग्लैंड मीडिया को मैदान में उतारा ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ ऑल फॉल ख़बरें चला करके पाकिस्तान के सब्र को, पाकिस्तान के इस्तक़लाल को थोड़ा सा, आप समझ रहे होंगे,
लेकिन जनाब वो ज़माना और था। उस वक्त जमहूरियत इतना बेहतरीन इंतकाम नहीं थी जितना कि शायद अब है। ये एक और लूप, इसकी भी साजिश आप मेरे सर नहीं डाल सकते। ये भी बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट है। ये दोनों तस्वीरें बीबीसी न्यूज़ ने लगाई हैं। केस बीबीसी न्यूज़ पे कीजिए, गिरफ्तार बीबीसी न्यूज़ वालों को कीजिए, मैं सिर्फ चला रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ख़राब कारकर्दगी के बावजूद मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी को हटाने की इन्वर्टेड कॉमास में सलाहियत ना रखने का ताना और ख्वाजा आसिफ की तायीद। अच्छा, ख्वाजा आसिफ बेचारे नाम नहाद वज़ीर दिफा अगर ये तायीद ना भी करते तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला इतना तवंगर वज़ीर दिफा है कि जो दिफाई मामलात से इतना ही नाबलद भी है, जिसे रखा गया है इसको उतना ही दूर रखा गया है उमूर मुमलिकत से, जितना आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त क्रिकेट के शोबे से, क्रिकेट की समझ बूझ रखने वालों को। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती मौजूद है जिसे क्रिकेट की न सिर्फ शुद्ध है, जो क्रिकेट के कोच भी रह चुके हैं, जो स्पोर्ट्स के एनालिस्ट भी हैं। मैं उनका तारुफ कराते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। आमिर सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है फॉर दिस वेरी इम्पेरेटिव सेगमेंट। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर वाला कैसे हैं आप? उम्मीद है तबीयत ठीक होगी आपकी। जी जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाइए। बस सर, जो सुनानी थी वो तो सुना दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। बस यूं ही बिलावजह अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए मैंने आपको तंग किया। हुजूर वाला, ये जो इतनी गिरा कदर खिदमात क्रिकेट के शोबे में अंजाम दे रहे हैं देने वाले, उसके ऊपर तो ज़ाहिर है ना आप बात कर सकते हैं ना मेरी जुर्रत है, मेरी मजाल है। 2 मिनट में अभी मामलात इधर उधर हो जाएंगे। बचा करके क्रिकेट को ही कोस लेते हैं। सर, पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट को उसका ये हश्र करने में जो खिदमात अंजाम दी हैं, सर 2-4 आंसू अगर आपके पास हों तो शेयर करते चलिए। देखिए, इसमें हमारी बदकिस्मती ये है कि गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुज़िश्ता 10-12 सालों के अंदर 9 पीसीबी चेयरमैन जो हैं वो अपनी बारियां ले चुके हैं, और कई तो 2-2 बारियां ले चुके हैं। और इस वक्त भी जो साहब बराजमा हैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उनके पास एक जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। और मैं अपने कई प्रोग्राम के अंदर अपने दोस्तों से बारहा एक बात कह चुका हूँ कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीसीबी चेयरमैन साहब हैं वो इंतहाई ज़हीन और एक इंतहाई अफादियत के आमिल शख्स हैं, लेकिन एक ज़ी-होश इंसान भी ये बात जानता है कि ये जो 24 घंटे हमारे पास होते हैं दिन के अंदर, उसमें अगर आप 2 से 3 बड़े पोर्टफोलियो लेके चलेंगे तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इंसाफ कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वॉलेंटरीली कोई एक शोबे से जो है ना अपने आप को थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को कम करना चाहिए। चाहे वो पॉलिटिकल बहुत बड़ी जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं उनको देखें, या उसके अलावा जो ये दूसरा क्रिकेट के हवाले से एक छोटा सा उनके लिए महकवा है, इसको किसी ऐसे शख्स को वो यहाँ काम सर अंजाम देने की तौफीक दें या हिदायत दें या उनको मौका दें कि जो फुल टाइम जो है इसमें इन्वॉल्व हो सके और सुनी सुनाई पे ना चल सके, बल्कि प्रैक्टिकली न सिर्फ एक्सक्यूज मी न सिर्फ खेल को समझता हो, खिलाना भी जानता हो, खिलवाना भी जानता हो, ऑर्गेनाइजर भी हो और क्रिकेटर भी रहा हो। तो मेरी नाक़िस राय के अंदर किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, एक अहम शख्स जो है वो इंसाफ शायद नहीं कर पा रहा है, और उनके साथ जो लोग ज्वाइन करते हैं और जो उनके साथ शामिल होते हैं और वो भी शायद इस इंसाफ की तकमील के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। दुरुस्त है। लेकिन सर, मैं आपकी मालूमात के लिए तो नहीं, अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताता रहता हूँ कि ये पहली मर्तबा नहीं कि जब हम किसी को इस तरह से ला करके और काम सिखा रहे हैं और ख़ुद बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले भी एक मौसूफ चिड़िया वाले जो हैं तो सहाफ़ी,
लेकिन अपनी सन रसीदगी के बावजूद, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी शायद बल्ला भी ना पकड़ा हो, जिन्होंने शायद गेंद को भी हाथ में ना लिया हो, लेकिन उसके बावजूद हमने उन तक को भी पाकिस्तान क्रिकेट पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मुसल्लत करके इन्वर्टेड कॉमास में क्रिकेट की जो खिदमत की, जाहिर है कि फिर उसका नतीजा यहाँ तक आते आते ये हुआ कि अब इंग्लैंड का मीडिया भी पाकिस्तान क्रिकेट की ज़बूहाली पर नौकना है। इंग्लैंड क्रिकेटर्स जो हैं वो उन दिनों को रो रहे हैं कि जब पाकिस्तान टीम वहाँ जाती थी और उनको मयारी खेल देखने के लिए या खेलने के लिए मिलता था। हुजूर वाला, दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं आपकी इस बात से एग्री कर रहा हूँ, और इसमें अगर आपको याद हो तो एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते थे, उनका सबसे पहला जो जुमला होता वो को पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए जी। लेकिन जब खुद तशरीफ फरमा हुए और उनको इख्तियार मिला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि सबसे पहले एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की और एक कमेंटेटर को जो है हमारे सर पे लाके बिठा दिया, जिनके बारे में आम तासुर ये है कि वो सिवाय अच्छी अंग्रेजी बोलने के और कुछ नहीं जानते। और उनका जो क्रिकेट कैरियर है वो कोई ऐसा नुमाया नहीं था कि जिसकी बुनियाद बना करके जो है वो क्रिकेट उसके जरिए चलवाई जाए। एक और गलती जो हुई हमारे अरबाब इख्तियार से वो ये हुई कि वो ये भूल गए कि ये पाकिस्तान जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। और जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर लोग पैदा होते हैं तो उनका सबसे पहला जो एक मसला होता है वो मुआश का मसला होता है। अगर आप डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को ख़त्म कर देंगे और आप अगर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को ख़त्म करने के बाद और अगर आप जो है वो रीजनल क्रिकेट या स्पोर्ट्स लेकर आ जाएंगे, किसी दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री को कॉपी करने के लिए जाएंगे, तो ऐसा ही है कि जो मतलब इंग्लैंड के अंदर तामीरात होती हैं वो मुल्तान शहर के अंदर आप जाके कर दें तो मेरे ख्याल में उसके एडवर्स तो रिजल्ट निकल सकते हैं, अच्छे नहीं मिल सकते हैं। दुरुस्त है सर, लेकिन आपने जो कहा उस पर अमल दरामद की न मेरी मजाल है न किसी और की ही। पता नहीं ये कैसे होगा जो आपने कहा है कि वॉलंटरली जो है वो अपनी किसी एक खिदमत से और दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया जाए। सर, इससे पहले असल में तारीख पाकिस्तान में, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, इससे पहले कोई ऐसी मिसाल यहाँ पे है नहीं कि किसी ने लगी लगाई रोजी जो है वो अपनी छोड़ दी और वो भी इतना बड़ा पोर्टफोलियो कि जहाँ ऐसे वक्त में कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं वो कानून है, उसे बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके हवाले से जो भी बात करता है उसके ऊपर एक फतवा दे दिया जाता है कि जी तुम फलाने हो। आपकी बात दुरुस्त है और ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। ये तो एक पीसीबी चेयरमैन या किसी वजीर की पोजीशन से वॉलंटरली रिजाइन करना आसान काम नहीं है, और कुछ मिसालें पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं कि जो उन्होंने रिजाइन दिया या लिया गया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर हो सकता है कि जिस वक्त इनका एक अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो तो वहाँ अरबाब इख्तियार के जहन में ये हो कि ये एक ताकतवर आदमी है और ये अपनी ताकत के जरिए जो है क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को, जिसके अंदर एक रोटी गैंग ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ था, एक प्लेयर्स पावर का एक ग्रुप बना हुआ है जो आज दोबारा वो ग्रुप रहा है। अनफॉर्चुनेटली उम्मीद ये थी कि इनके जरिए वो ग्रुप को जो है तोड़ दिया जाए, लेकिन चूंकि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले तो फिर घूम फिर के बात वहीं आ गई और वही गैंग जिसको दुनिया जानती है कि रोटी गैंग कौन है, वो जो है मुनज़्ज़म दोबारा होना शुरू हो गया है, जिसने माजी में भी पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया और अल्लाह मुझे गलत साबित करे कि आगे भी उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत नहीं करनी है। अल्लाह रहम करे। सर, फिर उन नाजरीन के लिए, क्रिकेट के उन उशाक के लिए पीस ऑफ एडवाइस क्या है सर आपके जैसे क्रिकेट कोच, स्पोर्ट्स एनालिस्ट की जानिब से, कि जो छुट्टियां करके कभी टेस्ट मैचेस देखा करते थे जिन्हें आज जो है वो T20 क्रिकेट का तोहफा दे दिया गया है, लेकिन ना कभी टेस्ट क्रिकेट में से कोई खुशी की खबर आ रही है, ना जो है वो वनडे में से ही कोई खुशी की नवीद मिलती है और ना ही T20 में। अब वो क्रिकेट लवर क्या करे? देखें, एक तो यह है कि पेशेंस हमें चाहिए एज ए स्पेक्टेटर, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्रिकेट बोर्ड क्या करे, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें एक से ज़्यादा टीमें बनानी पड़ेंगी। T20 का जो माइंडसेट रखने वाले खिलाड़ी हैं या पोटेंशियल रखने वाले खिलाड़ी हैं उनकी अलग टीम हो। वनडे और टेस्ट को कुछ मिला के कर सकते हैं, लेकिन
क्योंकि अब जो आगे चलकर वनडे क्रिकेट रह जाएगी वो भी टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि एक तो विकेट अगर ऊपर से गिर गई तो आपको वो टेस्ट वाली टेक्निक जो है सीधे बैट से वी में खेलने वाली जो है और मेरिट पे खेलने वाली वो दरकार होगी। तो एक माइंडसेट की जरूरत है कि जो हमारे प्लेयर्स को गाइड कर सके, जो प्लेयर्स को अलहदा पूल बना के रख सके कि आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और आपने सिर्फ T20 खेलनी है, और आप वो वनडे के अंदर कुछ मिक्स कर सकते हैं कि जहां पावर प्ले आप थोड़ा सा इस्तेमाल करवा के, और अगर कोई कोलैप्स होता है तो फिर टेस्ट माइंडसेट वाले प्लेयर भी जो है उनको साथ लेके चलें, व्हाइट और रेड में डिवाइड ना करें, और उसको जो है ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर टीमें बना के चलें। इसके साथ साथ मैं फिर एक मौदबाना गुजारिश करूंगा अरबाब इख्तियार से कि मोहतरम आप समझें इस पाकिस्तान को, अभी आपने पार्टली डिपार्टमेंटल स्पोर्ट जो है वो रिवाइव की है, लेकिन इसको पार्टली के बजाय इसको फुली आप कर दें। जिस सिस्टम ने हमें जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, मोइन खान, इमरान खान से लेकर के जितने प्लेयर हैं, मोहम्मद यूसुफ, किसी का आप नाम लें, मुश्ताक अहमद जिसका नाम लें, ये सारे प्लेयर जो पैदा हुए हैं ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स से पैदा हुए हैं। खुदारा उसको फुली तौर पे जो है वो रिवाइव किया जाए, और उससे ना सिर्फ ये क्रिकेट की खिदमत करेंगे बल्कि पूरा जो स्पोर्ट्स हमारे जो हैं डिफरेंट, चाहे वो इवन कबड्डी हो, साइकिलिंग हो, बॉक्सिंग हो, स्क्वाश हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, हर खेल की खिदमत होगी, और हर खेल के खिलाड़ी को जब रोजगार मिलेगा उसको मुस्तकबिल की फिक्र नहीं होगी, तो वो ज्यादा मेहनत जो है वो इस अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर करेगा और आगे की तरफ बढ़े। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर यहाँ रोज़गार के हवाले से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि यहाँ जिसको जो रोज़गार मिला हुआ है, मोस्टली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उसके साथ वो जो सलूक कर रहे हैं ये वैसे ही है जैसे हमारी हुकूमत हमारे साथ सलूक कर रही होती है। लेकिन बहरहाल मतलब ग्राउंड में परफॉर्म करें ना करें, शैम्पू बेच करके वो घर अच्छा चला लेते हैं, ग्राउंड में खेलें ना खेलें, लेकिन ग्राउंड से बाहर खेलने की क्षमता जो है वो किसी तौर कम नहीं हो रही। हुजूर वाला पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद जाहिद, मतलब गज़ब खुदा का, शोएब अख्तर, कितने ही ऐसे नाम, मतलब फास्ट बॉलिंग का कैद, फास्ट बॉलर्स का कैद पाकिस्तान जैसे मुल्क में पड़ना, ये समझ में आता है। और वो भी एक ऐसे हजरत की मौजूदगी में कि जो खैर टॉप 3 बॉलर्स में तो ज़रूर रहे होंगे कि वसीम, वकार के बाद, लेकिन अभी उस वक्त वो जब अनाने इक़्तिदार उनके हाथ में है तो कोई भी आदमी उनके, आप समझ रहे होंगे, उनके शर से बच निकलने के लिए ना ही इक्विप्ड है और ना ही वो किसी को स्पेयर कर रहे हैं, मतलब वो अकेले ही हैं। और जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये है कि अब इंग्लैंड भी हमारी फास्ट बॉलिंग पे हंस रहा है। देखें, मैं 2 आपके जवाब दूंगा। एक, वो जो हमारी गुफ्तगू चली थी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि ये जो शैम्पू का इश्तिहार करके अपना रोजगार बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर देखें, एक जो आपका स्टार बन चुका होता है ना, उसके लिए रोजगार का इशू नहीं है। वो तो एक सीरीज करके आता है, करोड़ों कमा जाता है, एक बल्ले पे स्टिकर लगाता है, करोड़ों कमा जाता है। एक गुमनाम क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, या जो किसी रीजन से खेल रहा है या शहर की नुमाइंदगी कर रहा है, उसके पास ये मौके नहीं है कि वो इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए कमा के अपने लिए मुस्तकबिल के लिए कोई काम कर सके। इसके लिए जो सिस्टम माजी में था कि जहां ना सिर्फ ये कि हमारे 15-16 डिपार्टमेंट खेला करते थे, बल्कि उसके अलावा भी, मैं कराची की आपको मिसाल दूं कि इंटर फर्म्स हुआ करता था जिसमें 30-32 के करीब टीमें खेलती थी, और तमाम टीमें जो हैं वो खिलाड़ियों को रोजगार फराहम कर रही होती थी, और उससे एक बहुत बड़ा, मतलब हजारों की तादाद के अंदर प्लेयर ऐसे हो जाते थे जिनको रोजगार मिलता था और उनको अपने माश की फिक्र नहीं होती थी। आपने दूसरी बात जो की ये फास्ट बॉलर्स के हवाले से, देखिए बदकिस्मती है कि हमने ये जो जितनी आप देख रहे होंगे ना T20 की क्रिकेट जो हो रही है, हमने मेयार जो है ना उसके लिए परफॉर्मेंस का वो बना लिया है कि जो PSL खेल के या इंडिया में IPL खेल के या किसी और जगह वेस्ट इंडीज में CPL खेल के 4 ओवर के अंदर जो परफॉर्मेंस देगा और टीवी पे नजर आ जाएगा, वो हमारा हीरो है, वही हमारा प्लेयर है। और हम ये भूल गए कि एक जमाने के अंदर जब हमारे फास्ट बॉलर, जैसे आपने ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर के नाम लिए, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने चंद टेस्ट या चंद इंटरनेशनल मैचेस जरूर खेले, लेकिन वो नुमाया उनको मौका नहीं मिल सका या कारहाय वो अंजाम नहीं दे सके। इस शहर कराची से ताल्लुक था और रोजाना कम से कम 2000 बॉलें वो नेट के अंदर किया करते थे। तो जब तक आपके अंदर वो स्किल्स, वो बॉडी आपकी इस काबिल ना हो जाए, आपके मसल्स मेमोरी ऐसी डेवलप ना हो जाए कि आप टेस्ट मैचेस के
लिए जो 5 दिन दस्तयाब हो सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें, भाग सकें, अच्छी तेज गेंद कर सकें और जहां जो जरूरत हो उसके हिसाब से कर सकें, वो टेम्परामेंट आपका ये 4 ओवर की क्रिकेट में नहीं आ सकता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि मैंने जो आपसे बात की ना कि टीमें अलग बनाई जाएं, और टीमें अलग बनाने के बाद ये है कि वो इसीलिए बनाई जाएं कि T20 के 4 ओवर क्रिकेट खेलने वाले, माइंडसेट रखने वाले लोगों को और 4 ओवर की क्रिकेट खिलाएं, और जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और जिनका नाम जब आएगा और जब उनको पता चलेगा कि वो 5 रोजा क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और बैक टू बैक हर 2-3 दिन के बाद एक टेस्ट मैच होगा, तो यकीनी तौर पे वो अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपना जहन बनाएंगे। इसी तरह बैट्समैन अपनी स्किल जो है ना वो कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन तक भी विकेट पे खड़ा ना हो, तो हमें वो फिटनेस भी रखनी है और हमें वो एक अपना माइंडसेट भी रखना है। यहाँ तो क्रिकेट आपकी 4 ओवर के बॉलर की और 7-8 ओवर के बैट्समैन की रह गई है कि आओ मारो चौके छक्के, 2-3 आउट करो और क्रिकेटर कहलाओ। इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा अगर आप बेहतरी चाह रहे हैं। दुरुस्त है सर, आपके वक्त का बेहद मशकूर हूँ कि आपने 11th और कॉल को भी अडर किया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो एक नए मौजू पर कुछ और गुफ्तगू जो आपसे करेंगे। पानी स्टार्ट लिया है, दाल चावल लगाए हैं मैंने, मजदूर बाप की मजदूर बेटी, गाड़ी वाला ढाबा, क्योंकि हमारा जो है अपना पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। और आपको पता कि मैंने कभी भी कोई आर नहीं की, मजदूरी मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटी। ये खातून शायर अवाम हबीब जालिब की साहबजादी हैं, जो अपनी इस हरकत पर इतरा रही थी कि जो इस एक दौर में बेवकूफ़ी कहलाती है। इस दौर में जहां संतरी तक न बन पाने वालों की, वो लोग जिनकी संतरी बनने की भी औकात नहीं है, उनको बाकायदा मंत्री बनना भी नसीब हुआ है। इस एक दौर में शायर अवाम हबीब जालिब की साहबजादी इस बात पर फ़ख्र महसूस कर रही हैं कि वो दाल चावल बेच करके और अपना पेट भरने की कोशिश कर रही थी। उनको लगता है ये रिज़्क़ हलाल की कोशिश एक काबिल तक़लीद मिसाल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये वाहिद कोशिश की थी, इसके अलावा भी एक कोशिश वो कर चुकी हैं, जिसका अहवाल अब आप अगली वीडियो में देखेंगे। उन्होंने वो ऑनलाइन टैक्सी वो चलाने की भी कोशिश की थी, ज़रा देखिए उसका अहवाल। तो आप सिर्फ 2 या 3 मिनट आप सिर्फ वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ। जालिब साहब की जो नज़म पढ़ते हैं शहबाज शरीफ साहब, दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। मैडम, आपको काश पता होता, नज़रिया ज़रूरत इसे कहते हैं, इसे नज़रिया ज़रूरत कहते हैं। लेकिन अगर आपको पता होता तो फिर आप भी ऐवान में होती, आप भी ताकत के ऐवानों में आगे पीछे होती। लेकिन बहरहाल जो हिमाकत हबीब जालिब साहब इन्वर्टेड कॉमास में कर गए, जो वो आपको सिखा गए, जद्दोजहद करना, इनकलाब के सपने सजाना अपनी आँखों में, इस एक मुल्क में जहाँ हर दूसरा आदमी चाहता है कि मैं उनकी जगह शहीद हो जाऊँ और वो अपने आराम से भी बच्चों के साथ घर में बैठ करके पॉपकॉर्न खा करके ज़िंदगी को एंजॉय करें। आप और मैं अगर इस तरह की हिमाकत करते रहें तो ये मेरा और आपका इनफरादी फेल है। इस एक कोशिश का नतीजा भी जो बरामद हुआ वो खासा गैर मुतासिर कुन था। फ्यूल की प्राइसेस ने इनसे ये खुशी भी छीन ली, ये गाड़ी भी छीन ली। उसके बाद इन्होंने ढाबा लगाया सड़क पर, लेकिन उस ढाबे के साथ क्या हुआ ज़रा ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। जो बाहर साइड है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि जी आप यहाँ पे अपनी रेडी या खट्टा या जो भी आप ढाबा लगाना चाहती हैं यहाँ पे आप लगा सकती हैं। तो
पैरा फोर्स जो हैं वो भी आए और म्यूनिसिपल वाले भी आए, उन्होंने आके मेरी वीडियो भी बनाई और मेरी तस्वीरें भी ली। मुझे ये कहा कि आपने कल से जो है ये ढाबा नहीं लगाना। तो कहना ये चाहूंगी कि गरीब आदमी का मतलब गरीब की कोई औकात नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं समझता। जिसकी जेब में पैसा है उसी का सब कुछ है। आज ये सड़क भी, ये गली भी, चौराहे भी ये उन्हीं के हैं। मुझे हंसी आ रही है। किसी की बेबसी पे हंसना नहीं चाहिए। मैं खुदा न खास्ता इन खातून की बेबसी पे नहीं हंस रहा हूँ। मैं इस मुल्क में इनकलाब की फसल उगाने वाले मसीहाओं की औकात देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। मैं इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए फुदकने वालों की कोशिशों का ये अशर देख करके हंस रहा हूँ। मतलब हबीब जालिब, अब आप सोचिए, एक सरमाएदार जिसका नाम आप शहबाज शरीफ कह लें, जिसको आप जरदारी कह लें, जिसको आप नवाज शरीफ कह लें, या जिसको आप इमरान खान कह लें, आप कुछ भी कह लें, वो हबीब जालिब के अशार पढ़ करके ऑडियंस को झांसा दिया करते हैं। और प्रैक्टिकली हालत ये, खैर इस मुल्क में हबीब जालिब की मैं क्या बात कर रहा हूँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे, पढ़नवासे सिकंदर जिन्ना के साथ जो हमने किया, क्या लोगों को नहीं पता? उस बेचारे के पास, वो किराए के घर में वो गरीब मर गया, उस बेचारे के पास बस एक कायद आज़म कैप, एक शेरवानी और एक वाइट जोड़ा था कुर्ता शलवार का, कुर्ता पजामे का, जो पहना करके उसको घर से, गवर्नर हाउस से गाड़ी जाती थी कराची में, उसको बुलाते थे, झंडा उससे ऊपर करा करके और टोनो करके, और 14 अगस्त में या 23 मार्च को, और उनको बताते थे कि आपके नाना ने जो हमें देश दिया, देखिए हम उसकी किस तरह से रखवाली कर रहे हैं। लेकिन नाना का दिया हुआ देश ये नहीं है। नाना के ख्वाब में भी अगर होता तो नाना इस गुनाह से वहीं तौबा कर लिए होते। वहाँ अगर हबीब जालिब की साहबजादी के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो कौन सी नई बात है? मतलब वो जब किसी का मौका लगता है तो वो चुपके से वोट को इज्जत दे देता है, और जैसे ही बेरोजगार होता है तो वो जीटी रोड घेर के कहता है मुझे क्यों निकाला। यहाँ कहा जाता है कि जी इदारों के ज़रिए से बरसर इक़्तिदार आना, इलेक्टेबल्स की मदद से पावर कॉरिडोर्स का रास्ता तलाश करना एक ऐन हराम काम है। लेकिन जैसे ही उसको मौका लगता है वो इदारों का कंधा भी तलाश करता है, या अपना कंधा इदारों को देता है किराए पे, वो इलेक्टेबल्स की मदद भी लेता है, वो हर वो काम करता है जिसकी नज़ीर मिलती तो है लेकिन मिलनी चाहिए नहीं थी। एक नया फार्मूला किसी ने ईजाद किया था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए, मेरी दानिस्त में, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मैं कोई अक्लकुल नहीं हूं, मैं अपनी कैलकुलेशन से बता रहा हूं, पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी जमहूर की, उनको उनकी औकात बताने के लिए ये नारा बनाया था बनाने वालों ने कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये जमहूरियत हम पे, ये लूली लंगड़ी जमहूरियत हम पे कब से मुसल्लत है, और इस जमहूरियत के सम्राट को ज़रा गिनिए। पैदल चलने के लिए आपको सड़क तक मुयस्सर नहीं है। 78-79 बरस में आपको पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं है। आप A to Z MPA से लेकर के और MNA तक किसी के घर में झांक लें, फ्रांस का पानी पीते हैं। ये फ्रांस का पानी, वो जो 98% गरीबों, मुत्तहदा की मैं बात कर रहा हूँ, उन तक के घरों में जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, जी भाई करके जो बरसरे रोजगार हुए थे, जब मैं उनके घरों में इंटरव्यूज़ करने के लिए गया हूँ तो मैंने देखा ये फ्रांस की बोतल में पानी पीते हैं। इतनी सी बोतल उस वक्त 500 रुपये की आती थी, लेकिन ये कौन सा अपनी जेब से मंगाते हैं। लेकिन खैर बहरहाल मौजू वो नहीं था। तो हबीब जालिब साहब ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, क्या ये वही पाकिस्तान है? 14 अगस्त 1947 को जो हम जिस तरह से सड़क पे लफंगई करके, गुंडई करके, बाजे बजा करके अपनी तफरीह तबाह का सामान ढूंढते हैं, क्या कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल की 7 पुश्तों को भी इसका इदराक होगा कि हम आगे जाकर के ये सब कुछ करेंगे?
हबीब जालिब की बेटी, ये वो मिसाल है जो सेट की है जमहूरियत वालों ने। एक साउंड बाइट वो भी था, मुझे अभी याद आया, मेरा ख्याल है चलने से रह गया या मैंने शायद निकालना भूल गया। मैंने खुद देखा है कि जिसमें ये तक चला है सोशल मीडिया पे कि पैरा फोर्स वालों ने इनको एक तो रोका, दूसरा यहाँ तक हुआ कि इनके ढाबे पे तस्वीर वज़ीर आला पंजाब की लगाने की फरमाइश हुई। अब आप बताइए, चमकता दमकता पंजाब, साफ सुथरा पंजाब, उजला निखरा रोशन पंजाब कहाँ है? जो लोग अपनी नाक के नीचे शायर अवाम हबीब जालिब, जिनकी शायरियां पढ़ पढ़ करके वो अवाम को धोखा देते आए हैं, जो लोग उनकी बेटी को लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे, वो कश्मीर जा करके लोगों को कहते हैं कि अगर आपने हमें वोट दिया तो हम आपको मतलब यहीं से जन्नत के दर्शन दे देंगे। मुझे तो हंसी आती है खुदा की कसम इस एक चलन पे जिसका नाम पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत है, जिसे मैं बदतरीन मरूसियत की बदतरीन शक्ल गर्दानता हूँ। कौन है जो इसको चैलेंज कर सकता है? एक कागज़ के पुर्जे के ऊपर आपका इख्तिदार शुरू हो जाता है, एक सो कॉल्ड वसीयत के ऊपर। इस्तिस्ना के गिर्द आपकी पूरी सियासत घूम रही होती है। वो डर, वो खौफ, अभी मैं आपको बताऊं तो आपको हंसी आएगी, मुझे तो हंसी आ रही है, आपको पता नहीं आएगी कि नहीं। इस प्रोग्राम को करने के लिए, इस सेगमेंट को करने के लिए 3 सिटिंग एमपीए फरार हो चुके हैं। मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, लेकिन जाने दें। 3 सिटिंग एमपीए जैसे ही उन्होंने मौजू सुना और पता नहीं चप्पल पहने भाग गए या चप्पल सर पे रख के भाग गए, मुझे नजर नहीं आया। ये हैं आपके जमहूरिये, ये जो डाइस पे खड़े होकर के कलफ लगे कुर्ते पहन करके आपको रोशन मुस्तकबिल की नवीदें सुना रहे होते हैं। ये है इनकी टोटल। यहाँ जिस सूबे में मैं बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ की आपको बताने लगूँ तो आप अपना सर ही पीट लेंगे। लेकिन अभी बात पंजाब की हो रही है, इसलिए सिंध वालों को बख्श देते हैं। सिंध वालों का नंबर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी राज अपने दिल में रखता हूँ, मैं सब देता हूँ, सबको पता है। सिंध वाले इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला उनका नंबर भी आएगा और फिर नाम रहेगा अल्लाह का। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।